अब आपको संसद में सांसदों की सीनाजोरी की खबर बताता हूं। संसद में आज वो हो गया जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि संसद के अंदर सांसद के सर से खून निकलेगा। आज यही हुआ है। इस पूरे शीतकालीन सत्र में यही हुआ। 2 दिन की कार्रवाई के अलावा सिर्फ धरनेबाजी हुई। समझ नहीं आया कि संसद है या जंतर मंतर है। लेकिन बात नारेबाजी तक रहती तो ठीक था। आज वो सब हुआ जो संविधान को मानने वाले, जो लोकतंत्र को मानने वाले हर इंसान को शर्मिंदा कर गया। कानून जपने वाले सांसद आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, सदन के अंदर कर रहे थे। हालत यह कि बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। सांसद मुकेश राजपूत की आईसीयू में भर्ती होने के बाद स्थिति गंभीर भी बताई गई। चाल, चरित्र और चेहरे की कस्में खाने वाले सांसद संसद परिसर के अंदर तांडव कर रहे थे। वो सारी तस्वीरें एकदम खोलकर डिटेल में दिखाऊंगा आपको कि कौन सांसद कहां था, कौन सांसद क्या कर रहा था। ये सब दिखाऊंगा एक एक डिटेल के साथ। उसके पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। घायल सांसदों को देखने के लिए कई कैबिनेट मिनिस्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों सांसदों को फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी उन सांसदों से ली। अब सवाल यह कि संसद के मकरद्वार के सामने यह सब हुआ कैसे? क्योंकि सत्ता पक्ष का दावा यह कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो विपक्ष कह रहा है कि सांसदों को संसद के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हंगामा हुआ। तब सच की जो तस्वीर है वो डीएनए में आपको दिखाते हैं और पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कब कब क्या क्या हुआ। क्या राहुल, क्या सर्वनाश है, क्या सर्वनाश है, गुंडागर्दी करते हो। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सुबह 10 बजे ग्राउंड जीरो रहा संसद का मकरद्वार। अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद गरमाए मुद्दे पर बीजेपी सांसद विरोध करने पहुंचे। पोस्टर लिए अंबेडकर पर कांग्रेस से माफी मांगने के नारे के साथ। दूसरी ओर कांग्रेस नेता संसद की परिक्रमा करने लगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए। सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होने में कुछ मिनट का वक्त था। मकरद्वार पर खड़े बीजेपी सांसदों के सामने कांग्रेस का कारवां पहुंचा। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। नारेबाजी शुरू हुई। माफी के स्लोगन के साथ संसद परिसर गूंज रहा था। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सुबह 11:20 राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के नेता मकरद्वार से संसद में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। सामने सत्ता पक्ष के सांसद थे। यही हंगामा हुआ। प्रताप सारंगी के ठीक बगल में खड़े थे मुकेश राजपूत। धक्का मुक्की हुई और प्रताप सारंगी गिर पड़े। माथे पर चोट लगी, खून बहा। बीजेपी के निशिकांत दुबे उबल पड़े। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना सुबह 11:23 राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया। गुंडागर्दी वाले आरोप सुनकर मुड़े और आगे निकल गए। बीजेपी के सांसदों ने प्रताप सारंगी के माथे से खून बहता देखा तो एम्बुलेंस बुलाई। प्रताप सारंगी को व्हील चेयर पर बैठाया गया। सुबह 11:30 राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। प्रताप सारंगी ने जैसा कहा कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया, मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए और दोनों जख्मी हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने इसे सिरे से खारिज किया। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी ने बीजेपी के सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर।
दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। दोनों को आईसीयू में भर्ती किया गया। दोपहर 12:30 पीएम मोदी ने आईसीयू में भर्ती दोनों सांसदों को फोन किया, उनसे हालचाल पूछा। सर मुकेश सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। दोपहर 12:45 भाजपा वाले आज डंडे का साथ, आरएसएस का लोग डंडे का साथ आए अंदर। डंडे का साथ कैसे पार्लियामेंट का अंदर रास्ते में आ सकते हैं? वो लोग पार्लियामेंट का रास्ता बंद करके और डंडे का साथ आए हैं। ये ऑपोजिशन लोगों का मारने के लिए इनका साजिश था। दोपहर 2 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा होता रहा। शाम 3:45 इस बीच बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर और बांसुरी सुराज ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसकी जांच अब दिल्ली पुलिस को करनी है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया और जिसके कारण गंभीर चोटें 2 सांसदों को लगी है। शाम 4 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज़। जानते हैं संसद को 1 मिनट चलाने का खर्चा कितना आता है? हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। और संसद में हुआ क्या? हंगामा, धरना, धक्का मुक्की, सांसद अस्पताल में भर्ती और एफआईआर। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पर एक और आरोप लगा है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य फांगनोंग कोन्याक ने दावा किया कि वो राहुल गांधी के अचानक पास आ जाने और चिल्लाने से असहज महसूस कर रही थी। उस शिकायत में क्या लिखा है वो बताऊं, उसके पहले सुनिए जरा कि वो क्या कह रही। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने सुना, उसी शिकायत की कॉपी हमारे हाथ में भी है, जिसमें सांसद लिख रहे हैं कि he misbehaved with me in a loud voice and physical proximity to me was so close that I, being a lady member, felt extremely uncomfortable। ये राहुल गांधी मेरे इतने नजदीक आ गए कि एक महिला सांसद होने के नाते मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। वहां चिल्ला रहे थे। इस बात की शिकायत राज्यसभा के चेयरमैन को लिखित तौर पर दे दी गई।